गोया ये बिल बिल्कुल मुसलमान मुखालिफ है और मुसलमानों में सरकार के तहीं बहुत नाराज़गी है। लोग शांतिपूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एहतजाज अगर नहीं हो सका तो फिर हम लोग एहतजाज बड़े तौर पे होगा। सरकार आप अगर मुखलिस हैं, अगर आप जो है माइनॉरिटीज को लेकर के कुछ करना चाहते हो तो ये करें ना। आप तो चोर दरवाजा लगा रहे हैं कि आप वहाँ डीएम को तो पार्लियामेंट में भी यही होगा कि 10 लोगों की बात मानी जाएगी, 3 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। जो बिल्कुल पास नहीं होगा, इसे हम लोग पास करने नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अवाम की बात है। जो चेयरमैन है, जो मेंबरान है, वो आपसे बाहर तो है नहीं, वो तो आपके अंडर में। जो माइनॉरिटीज के जो मिनिस्टर हैं वो कोई बाहर के तो है ना, वो आपके ही। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है उसके खिलाफ में आज पटना में जो है बड़ी बैठक हुई है। मुसलमान समुदाय के तमाम जो लोग हैं पूरे बिहार से यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वक्फ संशोधन विधेयक में खामियां हैं जिसको लेकर के ये लोग जो है बैठक कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जफ़र मुस्तफ़ा है, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल भागलपुर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। तो आज जो यहाँ प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में जो आना हुआ वो इसी के लिए कि वक्फ बिल जो अभी जो लाया गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसमें खामी क्या है। भाई मैं ये कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत क्या है। अगर खामी की बात करें तो A to Z उसमें खामी है, कुछ अच्छाई नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी ज़रूरत है या फिर ये कि उससे किसी मतलब जिस समुदाय के लिए आप लेकर के आए या जिस समुदाय की बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, उनको उनसे कोई फ़ायदा होने वाला बल्कि नुकसान होने वाला है। और अगर एक कदम आगे बढ़ के हम ये कहें कि तो एक आप जो है एक चोर दरवाज़ा खोल रहे हैं, ठीक है ना। इस दरवाज़े से आप दाखिल होंगे और उसके बाद मुसलमानों के पास, माइनॉरिटीज़ के पास जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कुछ भी हैं, उनकी जो यानी जैसे मस्जिद है, पुरानी खानकाहें हैं और मज़ारात हैं, इसी तरह से कब्रिस्तान हैं और जो भी वक्फ़ की जितनी भी जो भी जहाँ भी प्रॉपर्टी है जिस तरह की भी, ठीक है ना, उन सब पर वो आप अपना हाथ डालेंगे और उसके बाद अपने हिसाब से आप उसको यूज़ करेंगे। इनको बेयारो मददगार, एक तो वैसे भी पहले से भी है, नहीं तो कोई बात है नहीं, ये वैसे बेयारो मददगार हो जाएंगे। मज़ीद ये कि देखिए एक चीज़ ये है वक्फ़ को समझने की कि वक्फ़ एक्ट है क्या। आप माने हिंदुस्तान के अगर आइन की बात करें तो यहाँ आइन तो कोई सा भी आइन हो, रोज़ाना और जब हुकूमत बदलती है, बनती है, तो आइन में कुछ न कुछ तरमीम, तब्दीली, चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन हम वक्फ़ को समझाएं, वक्फ़ मुसलमानों के यहाँ क्या चीज़ है। वक्फ़ एक ऐसी चीज़ है, वक्फ़ किसी के बाप की जागीर है नहीं। सबसे पहले ये समझ लें, अगर कोई वक्फ़ की प्रॉपर्टी है, मैं उसका मुतवल्ली हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो मेरी जागीर नहीं है, मेरे बाबा की जागीर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं अगर मरूंगा तो फिर मेरी औलाद उसकी वारिस बन जाएगी, ऐसा नहीं है। वक्फ़ जो होता है, जैसे कोई भी ज़मीन है, मैं अगर वक्फ़ कर रहा हूँ तो ये वक्फ़ इल्लाह होता है, यानी वक्फ़ जो है ये अल्लाह के लिए वक्फ़ है और किसी और का कोई और उसका मालिक नहीं है। मैं सिर्फ उसका निगरान हूँ, मुतवल्ली हूँ, एज इट इज़। जैसे ये पार्क है, आप देख रहे हैं, इस पार्क में एगो माली रखेंगे आप, तो माली इस पार्क का मालिक नहीं बनेगा। माली का काम है इस पार्क को देखना, गाछ ब्रिज, फूल पत्ती पौधे को दुरुस्त करना, है ना, वो मालिक नहीं है। तो इसी तरह से जो भी वक्फ़ की जो भी प्रॉपर्टी, उसके जो भी मुतवल्ली हैं, तो वो उसके माली के तौर पर हैं, वो उसके मुतवल्ली हैं, निगरान हैं, है ना, उसके मालिक नहीं है। मालिक इसका अल्लाह। अब इसका फ़ायदा किसको फ़ायदा, ये मुसलमान, इससे जो गरीब हैं उसको फ़ायदा पहुँचेगा। उस वक्फ़ की प्रॉपर्टी से जो आमदनी आएगी, मुसलमानों के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें ख़र्च किया जाएगा। इसी तरह से कहीं पर मस्जिद की ज़रूरत है, मस्जिद बनाई जाएगी। कोई खानका बनाने की ज़रूरत है, कहीं पर कोई स्कूल है, कोई इदारा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस तरह की मुसलमानों की फलाह व बहबूद, है ना, जिसने वक्फ़ किया। मैं वक्फ़ कर रहा हूँ तो मैं इसलिए वक्फ़ कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो कौम के जो लोग, मेरी जो नस्ल जो है ना, इनको इनसे फ़ायदा हो, ये इससे फ़ायदा उठाते रहें, है ना। अब मैं मर गया, मैं वक्फ़ करके चला गया, अब उससे जो भी मेरी जो नीयत है ना, मेरी जो नीयत है, उस नीयत के मुताबिक उससे काम होता रहेगा, उससे फ़ायदा उठाया जाएगा। अब देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वक्फ़ कर रहा हूं किसी चीज़ को, मैंने किसी को मुतवल्ली बनाया है, तो मुतवल्ली को भी ये राइट नहीं है कि वो उसको जो है बेच दे। जैसे अगर किसी को भी, कोई भी मुतवल्ली, मैं मुतवल्ली हूँ, तो मुतवल्ली को ये राइट नहीं है। यही चीज़ तो सरकार का भी कहना है कि वक्फ के पास जितनी ज़मीनें हैं, हाँ। वर्तमान में जितनी परिसंपत्तियां हैं, उसमें से अगर कमाई की बात होनी चाहिए तो आज के डेट में कमाई 10,000 12,000 करोड़ रुपया होनी चाहिए, लेकिन वक्फ की कमाई मात्र 200 करोड़ रुपया है। तो ठीक है ना, अगर जो मुस्लिम यतीम है उन्हीं के फायदा पहुंचना है।
ये तो कहना है अब सरकार का। देखें, अगर ये कहना तो है सरकार का, लेकिन ये करना तो नहीं है ना। अगर आप वाकई ये करना चाहते हैं तो आप करें ना, आप आए, आपकी जो बोर्ड के जो जो मैंने जो चेयरमैन है, जो मेंबरान है, वो आपसे बाहर तो है नहीं, वो तो आपके अंडर में। जो माइनॉरिटीज के जो मिनिस्टर हैं वो कोई बाहर के तो है ना, वो आपके ही आदमी है, ठीक है ना। तो आप करें भाई कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी आमदनी आज के हिसाब से तो 200 करोड़ होनी चाहिए थी, 50,000 रुपये क्यों आ रहा है? आप बात करें, आप उस पर कमेटी बैठाएं, आप उस, अगर मुखलिस हैं, अगर आप जो है माइनॉरिटीज को लेकर के कुछ करना चाहते हो तो ये करें ना। आप तो चोर दरवाजा लगा रहे हैं कि आप वहाँ डीएम को बैठा रहे हैं, ठीक है ना, वो मेरी चीज होगी। आप कह रहे हैं हम कमेटी बनाएंगे 11 लोगों की, जिसमें 7 हम रहेंगे, 3 ठो तुम रहोगे, तो जाहिर सी बात है मेरा तो कुछ नहीं होना ये है भी उसमें। कहना है सरकार का कि बहुत सारी संपत्तियां हैं वक्फ की, जिसपे आरोप है कि वो गलत तरीके से जो है ये की गई है, तो वो सबको जो है क्या किया गया जैसे? गलत तरीके से मतलब ये किया गया है कि ये नहीं है, वक्फ की नहीं थी, उसके बाद भी नहीं, उस पे कब्जा अगर किया आप गया उसकी है, बात कर- आरोप है, नहीं, विवादित है। हाँ देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ये जो सरकार जो आरोप जो लगा रही है, देखिए एक चीज हमारे यहाँ बिहार में एक वो कहावत बहुत मशहूर है, चोर मचाए शोर, है ना, ये कहावत बहुत मशहूर है ना। तो ये वही चीज है। आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, केंद्र में कहीं भी जाएं, गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, यानी कि जितने भी ऑफिसेज हैं, हाउस हैं, जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। आप चले, खासकर मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, चूंकि दिल्ली में एक वक्त मेरा ठीक ठाक सा अरसा गुजरा। दिल्ली में जितने भी सरकारी मैंने इमारत है वहाँ, उसमें अप्रोक्स 20 से 40% वो जगह है जो वक्फ की जगह है, सरकार ने उसको कब्जा किया है, उस पर इमारत बना ली। अब चूंकि सरकार इतनी हिम्मत किसी में है नहीं कि कोई उनसे खाली करा ले या कुछ कर ले, क्योंकि जो लोग होंगे वो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। ऐसी हजारों नहीं लाखों प्रॉपर्टियां जहां तक हैं बर्बाद हैं। सर एक मिनट, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, हम इनसे, किशनगंज के विधायक हैं, हम इनसे भी सर बैठक में शामिल हुए थे, अभी वक्फ को लेकर के, संशोधन बिल को लेकर के बैठक हुई थी। क्या एक्चुअली अभी मौजूदा सरकार ने हमारे वक्त की प्रॉपर्टीज पर नज़र डाल दी है। अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 होने जा रहा है, जो बिल्कुल पास नहीं होगा, इसे हम लोग पास करने नहीं देंगे, क्योंकि फिर ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अवाम की बात है। क्योंकि इस प्रॉपर्टीज से सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी, अदर कास्ट के लोगों को भी इससे फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टीज़ में अगर हॉस्पिटल बनता है या कॉलेजेस बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, तो उसमें सब लोग को इजाज़त है पढ़ने के लिए, इजाज़त है इलाज करने के लिए। तो फिर इस प्रॉपर्टीज़ पर आप क्यों हक जमा रहे हैं? तो हम लोग सब एक अभी शुरुआत है, हम लोग शांतिपूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह एहतजाज अगर नहीं हो सका तो फिर हम लोग एहतजाज बड़े तौर पे होगा। सरकार का भी तो यही कहना है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सरकार का भी कहना है कि हम भी यही चाहते हैं कि मुसलमान ही इस्तेमाल करें वक्फ की संपत्तियों का, कोई गैर मुसलमान इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा पारदर्शिता आ जाए। नहीं, हम लोग कहाँ कहा कि गैर मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। भाई हमारे हदीस में है, इस प्रॉपर्टीज को उन लोगों को दी जाती है, उनके बीच में बांटा जाता है। जो गरीब लोग हैं उससे कोई सोर्स ऑफ इनकम लेके उससे अपना दिनचर्या जो जीवन यापन के लिए लोग जरूरत पड़ेगी उससे ले सकते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कमेटी में, वक्फ बोर्ड की कमेटी में अभी अपने जो बिल आया है इसमें कहा कि गैर मुस्लिम लोग भी रह सकते हैं। ये कहाँ का संविधान है? बिल्कुल नहीं। अब मठ में देखिए तो किसी मुसलमान को रखा गया, चर्च में रखा किसी को रखा गया, आपको गुरुद्वारा में किसी को रखा। जब वहाँ नहीं रखा गया, कानून सबके बराबर होना चाहिए ना। ऐसा थोड़े संविधान में ऐसा थोड़े बोलता है। संविधान एक कड़ा कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जिसमें सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। एक बगीचा है, इसमें हर तरह के फूल खिलते हैं और हर एक फूल अच्छे ढंग से रहते हैं, शांतिपूर्वक रह है। ये सरकार चाह रही है, ये सरकार चाह रही है कि इस तरह की इशू उठा के हमारे बीच में तफरका फायदा करना चाहिए। एक चीज और जनता के बीच में भ्रम का स्थिति है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, तो सरकार चाह रही है कि इसके लिए भी संशोधन करके जो है ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले को भी जो है वहाँ पे किया जाए। ये भ्रम की नहीं, भ्रम की स्थिति एक्चुअली मैं इसके बारे में डिटेल बता नहीं सकता हूँ अभी, फिर कभी मौका मिला तो मैं बात करूँगा इस सिलसिले में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलिए धन्यवाद। पत्रकार हैं, एक बात, हाँ पत्रकार हैं, हमारे सर हैं, भैया हैं। एक चीज जैसे हम विधायक जी से बात कर रहे थे कि भ्रम की स्थिति है लोगों में भी, दोनों समुदाय में भ्रम की स्थिति है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो फैसला होता है उस फैसले को हम हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हम उसको
चैलेंज नहीं दे सकते हैं। नहीं ये चैलेंज दे सकते हैं। हम्म, कोर्ट ये क्या जो है? ट्रिब्यूनल जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, इसको आप इसके फैसले को हाई कोर्ट में भी दिया सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन जो फैसला ट्रिब्यूनल करती है वो मान्य होता है इसमें, मान्य होता है। वक्फ में अंतिम फैसला फैसला वही होगा। और वक्फ में जो अभी तरमीम हो रहा है, जो सरकार ने बिल लाया है, इस बिल में जो कमी है कि डीएम मालिक हो जाएगा। मान लिया एक वक्फ की ज़मीन हमारे पास है, जैसे आप एग्जीबिशन रोड में जाइएगा तो विशाल है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है जो बिल्डिंग है, वो ये सब वक्फ की बिल्डिंग है, वक्फ की ज़मीन पर कायम है। तो ये न इससे भाड़ा भी नहीं आ रहा है, तो इससे तो नुकसान हो रहा है। लेकिन जब डीएम को मालिक बना देंगे वो, तो ये डीएम ये फैसला करेगा कि कब्रिस्तान की ज़मीन है कि नहीं है। जब डीएम फैसला करेगा तो हमको तो जब तदफीन करना होगा तो डीएम से पूछना पड़ेगा जाके, जबकि वो ज़मीन तो हमारी है, हमारे आबा अजदाद पुरखों ने हमारे जो है एक दिया है, वक्फ किया है। तो हम डीएम को पूछेंगे, 6 घंटा में डीएम हमको देगा कि इजाज़त देगा। इससे तो जो आइन का कहते हैं, संविधान में जो रूल दिया है मजहबी, उसके खिलाफ है। मतलब एंटी मुस्लिम लोगों को भी वक्फ में इस तरीके से जगह मिल जाएगी। इसमें एक और भी है कि बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो ज़बानी दे देता है, जिसका कागज़ पत्तर नहीं है, आपके पुरखों ने दे दिया और वो ज़मीन अब वक्फ में है, कागज़ नहीं, कहाँ से लाएंगे कागज़ उसका, वो तो चल गया, तो अब कागज़ लाएंगे कहाँ से? तो अभी सरकार ये कहेगी कि ये ज़मीन तो हमारी है। तो ये हो गया कि जो मुसलमान ने वक्फ किया है तो वो अब सरकार कब्जा लेगी और सब चाहेगी वो अडानी या अंबानी जो भी कारपोरेट जगत को दे देगी कि भाई आप बिल्डिंग बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो इससे मुसलमानों का नुकसान होगा। जब मुसलमान का नुकसान होगा तो मुसलमान इस मुल्क में एहतजाज करेगा कि नहीं करेगा? और जो आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जो जेसीबी में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो बिल गया है, वो बिल तो सरकार अपने हिसाब से एडजस्ट करती है। क्योंकि इसमें देखिएगा, आप जो मेंबर बनाए गए हैं सारे के ज़्यादातर तो सरकार के नुमाइंदे हैं। जब वो ये सरकार के ज़्यादा नुमाइंदे हैं और ये 3 लोग रहेंगे, उधर 10 लोग रहेंगे, तो पार्लियामेंट में भी यही होगा कि 10 लोगों की बात मानी जाएगी, 3 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। तो गोया ये बिल बिल्कुल मुसलमान मुखालिफ है और मुसलमानों में सरकार के तहीं बहुत नाराज़गी है। हम तो नीतीश कुमार को भी कहना चाहते हैं, जो आप मुख्यमंत्री हैं, वज़ीर आला है वो बिहार के, कि वो संज्ञान लें इसको। नहीं तो जिस तरीके से ललन सिंह ने पार्लियामेंट में धमाकेदार बैटिंग की है, इससे तो साफ जाहिर है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के खिलाफ हैं और आइंदा आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार को इसकी सज़ा मिलेगी, ये कन्फर्म है। चलिए, देखिए, मुस्लिम समुदाय के जो तमाम लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस संशोधन विधेयक को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल जो है पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ में। जैसा कि किशनगंज के विधायक ने भी कहा कि हम इसको किसी भी तरीके से किसी भी हाल में जो है पास नहीं होने देंगे और इसके लिए अभी हम जो है शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार से रख रहे हैं और भी जो है उस वहाँ भी रखा जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो ये जो है बड़ा आंदोलन भी बन सकता है। बहरहाल देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आ रही है। सरकार का कहना है कि हम जो है पारदर्शिता लाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड में, और इसको लेकर के जो है सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो है अब तनातनी की स्थिति है, आमने सामने की जो है लड़ाई है। देखना होगा आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।